स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन का दूसरा नोटिस। स्नान की लड़ाई पालकी से होते हुए तंबू उखाड़ने पर आई। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। पहले शंकराचार्य पद को लेकर सवाल, अब माघ मेला में शिविर आवंटन पर बवाल। क्या अब अभिमुक्तेश्वरानंद का माघ मेला में प्रवेश भी होगा निषेध? शंकराचार्य कंट्रोवर्सी में काल नेमी की एंट्री। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच क्या बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? अभिमुक्तेश्वरानंद पर संत समाज में दो फाड़ क्यों? मेला प्रशासन रुकेगा नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद झुकेंगे नहीं। जैसे पटक रहा था तो वही खलनायक था। क्या कल बसंत स्नान पर फिर छिड़ेगा संग्राम? जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर टकराव भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ शंकराचार्य वर्सेस माघ मेला प्रशासन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस विवाद पर राजनीति भी अब खुलकर होने लगी है। आज अखिलेश यादव ने शंकराचार्य पर एक बार फिर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। तो वहीं शंकराचार्य विवाद के बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। योगी ने कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के सोनीपत पहुंचे, वहां वो एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। योगी ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मंच से काल नेमी का जिक्र करके एक तरह से उन्होंने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो दो राजनीति करने वाले संत खुलकर एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद है और खुलकर वो चुनौती दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि गोरखधाम पीठ के सबसे बड़े महंत माने जाते हैं। ऐसे में खुलकर दो हिंदू गुरु इस वक्त आमने सामने हैं। इस विवाद पर इसीलिए सियासत भी जमकर हो रही है। शंकराचार्य के सम्मान और अपमान के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस विवाद पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आज हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा से क्या कहा है, ये भी आपको सुनना चाहिए। हम तो नाम ले रहे हैं, हम ये छुप छुप करके नहीं खेलते हैं। जो बात है साफ है, आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि कोई है, हम बता रहे हैं कि कौन है, किसने सनातन धर्म को हानि पहुंचाई है। जब आप बच्चे से कहते हो, जब एक दंडी स्वामी से आप कहते हो कि क्या डंडा लेकर के घूम रहे हो, फेंको इसको, चलो पढ़ो लिखो, तो इसका मतलब होता है कि तुम सनातन धर्म से उसको विरोध करना चाहते हो। तो ये सनातन धर्म को क्षति पहुंचाना ही तो हुआ। हमने कहा कि छीन लीजिए, हम कहाँ मना करते हैं। आपने दिया है, जो दाता है वो उसकी इच्छा है, वो देता है तो हम लोग लेते हैं, वापस ले ले। वापस लेने का अपने यहाँ धर्मशास्त्र में नियम नहीं है, दोष पाप लगता है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। लेकिन आपको ये बताना होगा कि आप दो निर्णय ले रहे हैं, एक कि इनको भूखंड दिया जाए, इनको सुविधा दी जाए, दूसरा कि उसको दोनों को वापस लिया जाए। तो आपके जो दो निर्णय हैं इनमें से दोनों विरुद्ध हैं, इसलिए एक गलत है एक सही है। तो आपको बताना होगा कि आपका भूखंड आवंटित करना, सुविधा आवंटित करना भूल थी कि इसको वापस लेना भूल थी। बसंत पंचमी उसके जीवन में आती है बंधु, जिसके जीवन की माघ
अमावस्या, मौनी अमावस्या बीत चुकी होती है। हमारे जीवन की अभी मौनी अमावस्या बीती कहाँ है। मौनी अमावस्या के दिन सवेरे हम संगम स्नान के लिए निकले थे, अभी तो हम रास्ते में ही हैं, अपने शिविर में लौट के गए ही नहीं। तो हमारे जीवन की तो अभी मौनी अमावस्या ही चल रही है। हमारे जीवन में अभी बसंत पंचमी नहीं आ सकती है। 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा है। माघ मेला प्रशासन की तरफ से पूछा गया कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ले लेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की टीम की तरफ से प्रशासन ने बुधवार को शाम 7 बजे शिविर के पीछे नोटिस चिपका दिया, वो भी बैक डेट में। उस नोटिस में आप देख सकते हैं कि इस पर 18 जनवरी की तारीख लिखी हुई है। इससे पहले भी नोटिस देकर उनके शंकराचार्य पद पर सवाल उठाया गया था। दूसरे नोटिस में जवाब नहीं देने पर मेले में प्रवेश प्रतिबंधित करने की बात लिखी गई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर मेले की व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में यह भी पूछा गया है कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद नाम के साथ आप शंकराचार्य क्यों लगाते हैं, जबकि कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। साथ ही यह भी कहा गया कि सही जवाब नहीं मिलने पर फैसला उचित लिया जाएगा। मेला प्रशासन के दोनों नोटिसों का जवाब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से दे दिया गया है, यह दावा किया गया है। इस विवाद पर अब समाजवादी पार्टी खुलकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में आ गई है। पहले अखिलेश यादव ने स्वामी से फोन पर बात की और कल भी शंकराचार्य के फेवर में बयान दिया और आज भी उन्होंने शंकराचार्य का समर्थन किया है। लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा दिया गया है। पोस्टर में लिखा है, हिंदुस्तान शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा। इतने ही नहीं, यूपी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद बांडे भी प्रयागराज पहुंचकर अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी शंकराचार्य के पक्ष में खुलकर समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाया था। इस बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर संत समाज में भी अब दो फाड़ हो गई है। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज का कहना है कि स्वामी ने नियमों का पालन नहीं किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से अन्याय होने का आरोप सरासर निराधार है। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। रही बात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य के पद को लेकर उठाए गए सवाल की, तो इस पूरे विवाद को मैं चक्रव्यूह में आपको बता भी चुका हूं। इसे लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील ने 2 दिन पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया, ऐसा उनका दावा है। तो योगी बनाम स्वामी की लड़ाई और ज्यादा सियासी हो गई है। एक तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कुछ संत और मठाधीश इसे चुनौती देते हैं, कोर्ट में भी पुराने विवाद चल रहे हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अभिमुक्तेश्वरानंद के तमाम वीडियो भी ट्रेंड कर रहे हैं, जिनमें जुलाई 2024 में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के दौरान उन्होंने शंकराचार्य के रूप में सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया था। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, वो भी आशीर्वाद देते अभिमुक्तेश्वरानंद से दिखाई दिए थे। इसी तरह गौतम अडानी के घर में भी उनकी आरती, पूजा और आशीर्वाद लेने की तस्वीरें ट्रेंड कर चुकी हैं। कि क्या शंकराचार्य की पहचान और सम्मान संदर्भ पर निर्भर करती है? एक जगह विवाद और रोक टोक, तो दूसरी जगह खुला स्वागत और श्रद्धा। ये विरोधाभास सनातन परंपरा की जटिलताओं को उजागर करता है, जहां आस्था, परंपरा और विवाद एक दूसरे से टकराते नजर आ रहे हैं। आखिरकार सच्चाई क्या है, ये तय करने का अधिकार शायद समय, शास्त्र और संत समाज के पास ही रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि कल बसंत पंचमी के दिन माघ मेला प्रशासन बनाम अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच का संग्राम क्या रूप लेता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.